अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। अगर आप न्यू और लेटेस्ट वी शेप में कटवर नेक डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप इस डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी का मैंने एक पीस लिया जिसकी चौड़ाई 7.5 इंच है और लंबाई में ये 17 इंच है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने एक लीफ लिया है जिसकी चौड़ाई यहाँ पे देखें तकरीबन हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है और इसकी जो लंबाई है वो 1.5 इंच तक है। अब नेक के लिए मैंने 3 इंच के ऊपर मार्किंग करूंगी चौड़ाई में और लंबाई में 7 इंच के ऊपर इस तरह से मार्किंग करेंगे और वी शेप नेक को हम ट्रेस कर लेंगे इन दोनों पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए कि 1 इंच के फासले के ऊपर अब इस नेक को हम डबल ट्रेस कर लेंगे। तो जैसे मैं आपको ये मेजरमेंट बताऊंगी ना, आपने सेम इसी मेजरमेंट के ऊपर इसको ट्रेस करना है। तो ये मैंने मीडियम साइज़ के नेक की मेजरमेंट ले रही हूँ। तो अगर आपको लार्ज साइज़ में नेक चाहिए ना तो आप उसी हिसाब से अपनी मेजरमेंट ले लें। वी शेप नेक की बाकी की जो मेजरमेंट होगी ना वो सेम यही होगी। अब यहाँ पे देखें जहाँ पे हमारा ये वी नेक है ना, वहाँ पे मैंने इस तरह से लाइन को ड्रॉ करने के बाद जो हमारा पैटर्न है उसको इस तरह से आपने रखने के बाद इसको ट्रेस करना है और कटवर्क के साथ इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह जो हमारे कटवर्क है ना वो बिल्कुल सीधी लाइन में ही आएंगे, कोई भी आगे पीछे नहीं होगा और जो नेक की ट्रेसिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो एक के बाद दूसरे कटवर्क को इसी तरह मैं ट्रेस कर लूँगी। वी शेप से नीचे जो कटवर्क वाली स्लिट्स की लंबाई है ना वो आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 6 कटवर्क यहाँ पे बनाए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरी साइड वाले कटवर्क हैं उनको हम ट्रेस कर लेंगे। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना, सेम इसी तरह से आपने इस पैटर्न को रखने के बाद ट्रेस कर लेना है। एक के बाद दूसरे को हम ट्रेस करेंगे, बिल्कुल सेंटर के ऊपर रखेंगे जहाँ पे हमारा ये कटवर्क ख़त्म हो रहा है वहीं पे इस पैटर्न को रखने के बाद अगेन हम दूसरे पैटर्न वाले भी कटवर्क को ट्रेस कर लेंगे। तो ये इस तरह से ना वेव शेप में हमारा ये पैटर्न बनेगा। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारे ये बनकर रेडी है। नीचे से हम इस तरह से राउंड शेप में इसको ट्रेस कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसको डबल ट्रेस करेंगे। तो नेक को भी मैंने इस तरह से डबल ट्रेस कर लिया है। अब जहाँ पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ ना, पहले यहाँ से मैं कटिंग करूँगी, फिर बाद में हम अपने पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। इस तरह आपको समझने में भी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो नीचे से इस तरह से भी अगर आप चाहें तो राउंड शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखें जहाँ पे मैंने फिर अगेन क्रॉस लगाया ना, यहाँ से इस पैटर्न की हम कटिंग करेंगे। तो जो हमने पैटर्न को ट्रेस किया ना, बिल्कुल इसी के ऊपर आपने इसकी कटिंग करनी है। इस पैटर्न की आपने शेप ख़राब नहीं करनी। कटवर्क को काटने का तरीका यही है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना, बिल्कुल सीजर की नोक के साथ आप इसकी अगर कटिंग करेंगे ना तो ज़्यादा आसानी के साथ और बिल्कुल परफेक्ट होगी। ज़्यादा आपने सीजर को खोलना नहीं है। जहाँ पे हमारा ये कटवर्क ख़त्म हुआ है यहाँ से मैं इसको इस तरह से ट्रेस करने के बाद पैटर्न को लैदा कर लूँगी। ये हमारा अंदर वाला पैटर्न होगा, डिज़ाइन के अंदर वाला पैटर्न ये है हमारा। अब बाहर वाले पैटर्न को कट कर लेंगे। तो पिन अप आपने लाजमी करना है, इस तरह से आपका जो दोनों साइडों वाला डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल परफेक्ट कट होगा। तो अभी भी आप देख रहे हैं इस तरह बिल्कुल सीजर की नोक के साथ मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और मेरी जो कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। तो ये हमारा वेस्ट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बाहर वाला पैटर्न है ना, इसकी जो ऊपर वाली साइड के ऊपर वी शेप है, यहाँ पे भी हम फुल इसको कटवर्क शेप में ट्रेस करेंगे। तो ये मैं लास्ट के ऊपर कर रही हूँ। इस तरह ज़रा पैटर्न को बनाने में ज़्यादा आसानी रहती है। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये पैटर्न बताया ना, आपने सेम इसी तरह से अगर इसकी कटिंग करेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट और इजी आपकी ये कटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये फुल कटवर्क के साथ है। बाहरी वाली साइड जो अंदर वाली साइड है वहाँ पे ये देखें इस तरह से मैंने इसकी शेप को सेट किया है। और नीचे से आपने ना जब इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है ना, बिल्कुल इस तरह से नीचे से फोल्ड करने के बाद जहाँ पे आपका नेक बिल्कुल परफेक्ट होगा ना, आपने वहीं पे इसको पेस्ट कर लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर। तो यहाँ पे इस तरह से मैं पिन लगा लूँगी। पिन लगाने के बाद जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर भी इसी तरह से इसको पेस्ट करना है। नीचे वाला जो हमारा पैटर्न है ना, बड़े वाला पैटर्न, उसको आपने थोड़ा नीचे से फोल्ड करने के बाद जहाँ पे आपका नेक बिल्कुल परफेक्ट होगा आपने वहीं पे इसको पेस्ट कर लेना। मैं अगेन आपको बता रही हूँ। दोनों पैटर्न को यहाँ पे भी देखें
दोनों पैटर्न को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा अंदर वाला पैटर्न है ना, इसके नीचे भी मैंने डबल फैब्रिक रखने के बाद इन कटवर्क को ना घूम तरीके के साथ स्टिच करूँगी। तो पहले हम बाहर वाली साइड के ऊपर इस तरह से पूरा इसको स्टिच करेंगे, बाद में हम वी शेप नेक को स्टिच करेंगे और ये घूम तरीके के साथ हमारा स्टिच होगा। तो आपने ध्यान से इसको स्टिच करना है। जो आपके कटवर्क हैं ये ख़राब नहीं होने चाहिए। पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे ना तो ये कटवर्क बिल्कुल परफेक्ट शेप में आपके रेडी होंगे। तो अभी यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट करके आपको दिखा रही हूँ। तो आपने बिल्कुल स्लो मशीन को चलाने के बाद इन कटवर्क को स्टिच करना है और बाहर वाली साइड से ना इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक पहले हम कट करेंगे। फिर इन कटवर्क की जो कटिंग है वो करने में ज़्यादा आसानी रहती है। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब मैं क्लोज में करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारी ये कटवर्क है और बीच में से ना बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद इनकी हम इसी शेप में कटिंग करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने कटवर्क की जो कटिंग है वो तो मैंने कर ली है, लेकिन इसके अंदर वाले साइड के ऊपर जो थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसके ऊपर छोटे कट्स लगाएंगे। इस तरह इसको पलटाने में हमें आसानी रहेगी और गुम तरीके के साथ हम इस डिज़ाइन को भी बना सकेंगे। ये वाला जो कटर है आपको मार्केट से बहुत आसानी मिल जाएगा। तो इसका ये बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है कि ये इसके जो कट्स जो हम छोटे लगाते हैं ना कटवर्क वाले डिज़ाइन में, तो बहुत आसानी के साथ लग जाते हैं। सीज़र से थोड़ा मुश्किल होता है। और इनकी जो नोक है उनको भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से पूरे नेक के ऊपर छोटे कट्स लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए वी शेप वाला जो नेक है ना, इसके अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे इसी वी शेप में और तकरीबन आपने ½ इंच का फैब्रिक छोड़ने के बाद इसकी कटिंग करनी है। फोल्डिंग के लिए आपने ज़रूर छोड़ना है फैब्रिक को। अब हम इसको नीचे वाली साइड से ना पेंसिल की मदद से इसको सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे। और इसी पेंसिल की नोक के साथ मैं ये देखें कटवर्क की जो नोक है इनको बाहर की तरफ निकाल रही हूँ। तो आपने बिल्कुल ध्यान के साथ हर कटवर्क की जो नोक होगी ना उसको आपने इसी तरह ध्यान से बाहर की तरफ निकालना है। अगर आपकी ये जो कटवर्क की नोक है ये बाहर की तरफ सही से नहीं निकलेंगी ना तो डिज़ाइन की जो फिनिशिंग है वो ख़राब होगी। तो अब ये देखें मैं इसको अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद आपको दिखा रही हूँ। अब मैं वी नेक को रेडी करूँगी। तो मैंने ½ इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था ना, इसी से पेपर पट्टी को हम कवर करेंगे और साथ में हम लेस का इस्तेमाल करेंगे। तो लेस भी मैं गुप्त तरीके के साथ बताऊंगी आपको लगाना। आप चाहे तो आप लेस ना भी लगाएं, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के लेस का इस्तेमाल करूँगी। गले की जो पेपर पट्टी वाली साइड है ना उस तरफ से मैंने इसको कवर कर लिया है। अब नीचे वाली साइड से भी इस तरह से हम इसको कवर करेंगे। ये देखें फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे आयरन की मदद से। और नेक को फिर अब मैं उल्टा करूँगी। उल्टा करने के बाद यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे और अपनी लेस को सेट कर लेंगे। तो लेस को लगाने के लिए मैं लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अंदर की तरफ इस तरह से हम लेस को रखेंगे। लेस की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है और इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ है। नेक को भी मैंने उल्टा किया हुआ है। अब जहाँ पे देखें ये हमारी फोल्डिंग वाली जो फैब्रिक है ना, जितना हमने फोल्ड किया हुआ था आयरन की मदद से, उतना ही हम इसको सेट करेंगे नेक के ऊपर। और सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड के ऊपर भी लेस लगा रही हूँ। तो लेस भी मैंने कटवर्क वाली इस्तेमाल की है। अब इसको अच्छी तरह से आयरन करने के बाद हम स्टिच कर लेंगे। तो दोनों तरफ से हमारा ये डिज़ाइन बिल्कुल गुम तरीके के साथ बनकर रेडी है। अब इसको शर्ट के ऊपर हमने किस तरह से सेट करना है, इसके लिए भी आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा बाहर वाला पैटर्न है ना, इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उससे हम डिज़ाइन को कवर करेंगे। तो व्यूवर्स अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिलेंगी। अब शर्ट के ऊपर मैंने इस नेक को सेट कर लिया और इसका सेंटर कर लिया है। सेंटर करने के बाद हम इसको स्टिच करेंगे और बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। पेपर पट्टी के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। कटवर्क को स्टिच करते वक्त आपने बिल्कुल ध्यान के साथ सिलाई करना है इसको।
अगर आप मशीन को ज़्यादा तेज़ी के साथ घुमाएंगे ना तो आपकी जो कटवर्क है ये अच्छी फिनिशिंग के साथ स्टिच नहीं होगी और डिज़ाइन भी आपका ख़राब हो जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैं वीडियो को फास्ट करके तो आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, और जल्दी से इसकी जो फाइनल लुक है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पैन को मैंने शर्ट के ऊपर स्टिच कर लिया। बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को इसी तरह ना मैंने वी शेप में कट किया। बाद में मैं इसके कटवर्क की कटिंग करूँगी। इस तरह ज़्यादा आसानी के साथ हमारे कटवर्क की कटिंग हो जाती है, जैसे कि हमने पहले स्टेप में किया था ना, सेम इसी तरह से इसमें भी हम करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद फिर हम इस तरह से जो कटवर्क है उसके बीच में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे। बाद में फिर हम छोटे कट्स लगाएंगे और इसको उल्टी साइड के ऊपर पलटाएंगे। ये देखें, इस तरह से दूसरी साइड से भी हम कटवर्क को कट कर लेंगे और कटर की मदद से जो हमारा कटवर्क के अंदर वाला फैब्रिक है ना उसको हम कट करेंगे। लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। बहुत एहतियात के साथ आपने कट्स लगा लेने हैं। और जो हमारी अंदर वाली कर्व शेप है ना, यहाँ पे आपने 3 से 4 कट ज़रूर लगाने हैं। पूरे नेक के ऊपर इसी तरह से कट्स लगाने के बाद इसको हम सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे और जो कटवर्क की नोक है उनको बहुत ध्यान के साथ और अच्छी तरह से आपने बाहर की तरफ निकालना है। और इनकी जो डिज़ाइन की शेप है ना वो इसी तरह रहनी चाहिए जिस तरह से हमारा ये पैटर्न था। फैब्रिक के ऊपर भी सेम इसी तरह से होनी चाहिए। अगर आपकी ये जो कटवर्क की नोक है ना ये सही से बाहर नहीं निकलेगी ना तो आपका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं इसको आयरन कर लेती हूँ। आयरन करने के बाद बैक साइड से आप नेक को तुरपाई भी कर लें। यहाँ पे हमारा जो लास्ट स्टेप है वो रह गया है। इसमें हम इन दोनों डिज़ाइन को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे देखें मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक कंट्रास्ट में मैंने लिया है। इसकी ऊपर वाली साइड के ऊपर ना इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और बाद में फिर मैं इसको सिलाई भी लगा लूँगी। और जो हमारा अंदर वाला पैटर्न है इसको इस तरह से सेंटर में रख के ना तो सेट करेंगे। जो हमारी फैब्रिक वाली साइड है ना उसके ऊपर ग्लू लगाने के बाद इसको इस तरह से हम सेट करेंगे। जो पेपर पट्टी वाली साइड है ना उसको ऊपर की तरफ आपने रखना है, उसमें ज़्यादा नीटनेस होती है। अब इन दोनों डिज़ाइन को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये देखें इस तरह से जैसे हमारा ये पैटर्न था ना सेम इसी तरह से मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर भी रेडी किया है और ग्लू के साथ हम इसको फिक्स करेंगे। फिर हम इस सारे डिज़ाइन को स्टिच कर लेंगे। बहुत यूनिक और डिफरेंट सा ये डिज़ाइन है और सिंपल भी है। तो आप यहाँ पे देखें कटवर्क के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा के ना जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक है ना कंट्रास्ट फैब्रिक उसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आपने अंदर और बाहर दोनों कटवर्क के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल स्टिच कर लिया। अब साथ में मैं मोती को गुम तरीके के साथ लगाना बताऊंगी। तो ये देखें इस तरह से मैंने मोती डाल लिया है और साथ में जो इसकी कटवर्क की नोक है ना इसके अंदर की तरफ से गुजारेंगे और बैक साइड से आपने नीडल को बाहर निकालना है। निकालने के बाद आप दोबारा से फिर से हम नीडल को अंदर की तरफ लेके जाएंगे इसी तरह से कटवर्क के अंदर की तरफ से और इसको पक्का कर लेंगे। और सभी मोतियों को ना आपने इसी तरह से लगाना है। अब मैं डिज़ाइन की जो फाइनल लुक है वो आपको दिखा देती हूँ बिल्कुल क्लोज में। तो ये देखिए हमारी डिज़ाइन की फाइनल लुक है और इसकी जो फिनिशिंग है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि मैंने अच्छी फिनिशिंग के साथ इसको स्टिच किया है। कटवर्क की जो शेप है ना वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे देखें। आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।